दोस्तों, पुलिस भर्ती को लेकर लंबे समय से इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में 6000 से भी अधिक आरक्षक पदों पर यहां पे नई भर्ती निकली हुई है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आज की शुरू में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है, आप लोग ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कब से भर सकते हैं, इसका लास्ट डेट क्या है, आयु सीमा क्या है, शैक्षणिक अर्हता क्या निर्धारित की गई है और चयन प्रक्रिया क्या होगी। ये तमाम जानकारी मैं आपको आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल में देने वाला हूं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसको पुलिस विभाग के द्वारा जारी किया गया है। सबसे फर्स्ट में यदि आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है कि ये जो भर्ती निकली हुई है ना, वो छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए है, यानी कि बाहरी राज्य वाले इस पदों के लिए आवेदन नहीं कर सकते। यदि आप लोग को इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, तो यहाँ पे वेबसाइट का लिंक दी हुई है, जिसपे आप लोग विजिट करके इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, इस पद के लिए आप लोग आवेदन कब से कर सकते हैं, इसके बारे में सबसे फर्स्ट में ही जानकारी दी गई है। जैसे कि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म प्रारंभ जो है 20 अक्टूबर से होगा, यानी कि 20 अक्टूबर से आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, इसका जो लास्ट डेट है ना, वो है 30 नवंबर, यानी कि आप लोग 20 अक्टूबर से 30 नवंबर तक आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, उसी के जस्ट नीचे में यहाँ पे शुल्क भी निर्धारित की गई है कि आप लोग को कुल कितने रुपए शुल्क देना पड़ेगा। यदि आप लोग सामान्य वर्ग या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं तो आप लोग को 200 रुपए का यहाँ पे फीस लगेगा ऑनलाइन फॉर्म भरने का। इसके अलावा यदि आप लोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से हैं तो आप लोग को 125 रुपए शुल्क यहाँ पे लिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों, जस्ट नीचे में यहाँ पे पूरा जिला वाइज रिक्त पदों पर भर्तियां निकाली गई है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि रायपुर में जो आरक्षक पदों के लिए वैकेंसी है ना, वो यहाँ पे 554 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसी प्रकार से यदि आप लोग बलौदा बाजार देख के देखेंगे तो बलौदा बाजार में जो जीडी पद है ना, वहां पे 93 पदों के निकाली हुई है और आरक्षक चालक के लिए 5 पदों पर वैकेंसी निकाली हुई है। इस प्रकार से यदि आप लोग गरियाबंद से देखेंगे तो आरक्षक पदों के लिए लगभग 180 पदों पर यहाँ पे भर्तियां निकाली गई है। इसके अलावा यदि आप लोग कहीं बालोद से देंगे तो बालोद जिले में जो टोटल जीडी का पोस्ट है वो 125 पदों पर यहाँ पे वैकेंसी निकाली हुई है। तो इस प्रकार से आप लोग अपने जिले वाइज यहाँ पे पूरा डिटेल दे सकते हैं। वैसे इसका पीडीएफ लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूंगा। इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे जो है आरक्षण के बारे में भी जिक्र किया गया है, आप लोग इसको डिटेल में रीड कर लीजिएगा। फिर दोस्तों, जस्ट चौथे नंबर पॉइंट पे यहाँ पे जो है वेतन के बारे में बताया गया कि आप लोग को कितने रुपए जो है वेतन दिया जाएगा। तो वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 के अनुसार 19,500 रुपए प्रति माह वेतन जो है दिए जाएंगे। इसके अलावा आयु सीमा की बात करूं तो 1 जनवरी 2023 के अनुसार 18 वर्ष से 28 वर्ष के बीच में होना चाहिए, यानी कि 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 28 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप लोग पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं तो आप लोग को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। यानी कि यदि आप लोग कहीं एसटी, एससी, ओबीसी वाले हैं तो आप लोग को मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 33 वर्ष दिया गया है। यदि आप लोग जनरल वगैरह होंगे तो आप लोग को 28 वर्ष मैक्सिमम एज लिमिट दी गई है, बाकी मिनिमम दोनों का 18 वर्ष ही रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, बात करूं शैक्षणिक अर्हता की, तो यहां पर बताया गया कि यदि आप लोग 10वीं पास हो, 10वीं या फिर 12वीं, तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और यदि आप लोग अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं तो यदि आप लोग 8वीं पास हैं तब भी आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आप लोग ओबीसी, जनरल वगैरह हैं तो आप 10वीं या फिर 12वीं आप लोग की क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और यदि आप लोग कहीं अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं तो आपके पास 8वीं पास होना चाहिए। इसके अलावा यदि आप लोग कहीं नक्सल पीड़ित परिवार से हैं तो आप लोग को 5वीं पास उत्तीर्ण की पात्रता रखी गई है, यानी कि यदि आप लोग नक्सल प्रभावित परिवार से हैं तो आप 5वीं पास हैं तब भी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे शैक्षणिक अर्हता रखी गई है। इसके अलावा यदि आप लोग कहीं आरक्षक चालक पद के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास जो लाइसेंस है ना, वो हैवी होना चाहिए। तो इस बात आप लोग को विशेष ध्यान देना है। दोस्तों, पॉइंट नंबर 7 पे यहाँ पे जो है आप लोग का शारीरिक अर्हता के बारे में जानकारी दी गई है। सबसे पहले बात करता हूं कि यदि आप लोग कहीं सामान्य जाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं तो आप लोग की जो
ऊंचाई है ना वो 168 सेंटीमीटर होना चाहिए पुरुषों का। और बात करूं सीने की तो बिना फुलाव में आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाव के साथ आपका 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके अलावा यदि आप लोग महिला कैंडिडेट हैं तो आपका जो ऊंचाई है ना वो 158 सेंटीमीटर होना चाहिए। और यदि आप लोग कहीं अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं तो आपका जो ऊंचाई है वो 158 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीने की बात करूं तो 76 सामान्य होना चाहिए, फुलाव के साथ 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके अलावा यदि आप लोग बस्तर गुजर संभाग से बिलोंग करते हैं तो पुरुषों की जो ऊंचाई है वो 153 सेंटीमीटर होना चाहिए, सीने की जो साइज है वो 76 होना चाहिए और फुलाव के साथ 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पे शारीरिक अर्हताएं भी निर्धारित की गई है। फिर दोस्तों 9वें नंबर पॉइंट पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे चयन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तो बताना चाहूंगा कि जो आप लोग की चयन है ना वो आरक्षक पदों के लिए सबसे पहले तो आप लोग का जो दस्तावेज है उसकी जांच की जाएगी, फिर शारीरिक नापजोख होगा, फिर दोस्तों शारीरिक दक्षता यानी कि फिजिकल टेस्ट आप लोग का होगा जिसमें लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, 100 मीटर दौड़ और 800 मीटर दौड़ वगैरह होगा, जो कि ये टोटल 100 नंबर का होगा आप लोग का फिजिकल। इसके अलावा आप लोग का लिखित परीक्षा होगा, ये जो है 100 नंबर का होगा जिसमें सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता तथा अंग्रेजी जैसे सवाल होंगे जो कि 100 नंबर का होगा। यानी कि टोटल 100 और 100 200 नंबर का आप लोग का एग्जाम वगैरह यहाँ पे कंडक्ट होगा। इसके अलावा यदि आपके पास राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल कूद में प्रवीणता एवं एनसीसी प्रमाण पत्र, एनएसएस प्रमाण पत्र यदि आपके पास होंगे तो आप लोग को 5-5 नंबर अतिरिक्त जो है दिया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे इस पोस्ट के बारे में डिटेल जानकारी है। आशा करता हूँ कि आपको काफी पसंद आया होगा। बाकी दोस्तों यदि आपके मन में कोई कंफ्यूजन होगा तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों जैसे इसका फॉर्म स्टार्ट होगा मैं आप लोग को तुरंत वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दूंगा, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।